ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल फ्रॉम द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हमने एक्सप्रेशन करा था लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डेफिनेशंस जो हैं वो करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम को अगर आप देखते हो, पॉजिटिव चार्ज Q है, यहाँ से डिस्टेंस r के ऊपर एक टेस्ट चार्ज है विच इज़ इक्वल टू Q0। इस टेस्ट चार्ज को इनिशियल पॉइंट A से मूव करवाना है पॉइंट B तक। तो इस सिचुएशन में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स B and A in the electric field is defined as the amount of work done per unit test charge, positive test charge, in moving it from A to B against the electrostatic force due to electric field। ये लाइन जो नीचे का वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर नीचे इसके बाद हम करते हैं वर्क डन किसके इक्वल होगा। वर्क डन नॉर्मली जो हम हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हम DL कंसिडर करेंगे, लेंथ में चेंज जो आ रहा है। तो यहाँ पर फोर्स किसके इक्वल होती है? फोर्स इज नॉर्मली इक्वल टू Q0E। तो Q0E कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैंने आपको पहले बोला कि जो डेफिनेशन है वहाँ पर क्या लिखा था? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होगी? जो फोर्स हम लगाएंगे उसको वहाँ पर मूव करवाने के लिए। तो वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लग गया, -Q0E.dl। तो आपके पास क्या आ जाएगा? -Q0 कॉमन निकल जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर निकल जाएगा, E.dl हो गया। इस केस में आपके पास E.dl यहाँ पर आएगा और इंटीग्रेशन A से लेकर B तक। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हमने कल किया था उस हिसाब से आपके पास E.dl जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पर आज जो हमने किया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो किसके इक्वल है? डेट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B, और साथ में नेगेटिव यहाँ पे उसका जो है साइन लग जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट B एंड A इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स A एंड B। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। तो अगर आपके पास सिंपल यहाँ पर एक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर जो है अगर A को आप इनफाइनाइट ले लेते हो और B तक लेके जा रहे हो तो डेट विल बिकम, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल जो है VA वो है 0 बन जाएगा। तो VB किसके इक्वल हो जाएगा? विच इज़ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B डिवाइड बाय Q0। तो वर्क डन इन्फिनिटी टू B किसके इक्वल होगा? -Q0 इन्फिनिटी से लेकर B तक E.dl। तो यहाँ से आपका सिंगल अगर एक पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, एक पोटेंशियल जैसे VA या VB दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर? पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन या माइनस ऑफ द इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। तो इन्फिनिटी से पॉइंट B तक किसी चार्ज को लेके आते हैं तो वहाँ पर उसका जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है विच इज़ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ऊपर जो हमने ये किया है आपके पास क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सिंपल एक। अब डिफरेंस में सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले भी बात की है कि वहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आएंगी और उनका जो डिफरेंस लेना है, पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलेशन। विदाउट एक्सेलेशन का मतलब जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो हमने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी है ताकि दोनों का जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और एक्सेलेशन जीरो हो जाएगी। नाउ क्योंकि आपने अभी पीछे पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है डेट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्योंकि स्केलर होता है सो इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये सेम वही डेफिनेशन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय क्यू नोट। तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ गई। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन को कर रहे हो तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू आर डी आर, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस 180 का आ जाएगा। जीरो की जगह 180 क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डी एल ऊपर की तरफ जाएगा और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट साइड पर होगी। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन विच इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर डी आर। नेक्स्ट बेटा इसी चीज़ का हम इंटीग्रेशन करेंगे। टोटल वर्क डन निकालना है ए से लेकर बी तक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये आप पहले कर चुके हैं इस तरह से काम। तो इंटीग्रेशन करने पर पावर एक बढ़ जाती है, तो आर की पावर -2 की जगह -1 हो जाएगा। डिवाइड नई वाली पावर से करेंगे -1 के साथ, तो 1/r आ जाएगा। सो फाइनल जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r बी फाइनल वैल्यू -1/r ए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के जो यूनिट हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, वो उस यूनिट्स को हम बोलते हैं वोल्ट। तो वोल्ट किसके इक्वल होते हैं, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज हैं तो जूल पर कूलम। तो ये बेटा आपने इतना काम करना है। ये डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की ये डेफिनेशन है। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a charge of 1 coulomb from point A to another point without acceleration। ओके बेटा, तो ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारा काम आज का जो है आपने करना है। इसको अच्छी तरह से समझ के अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करो। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे मैसेज करो या फिर मुझसे बात कर सकते हो।